कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से की बातचीत। बनर्जी ने सुझाया इंडोनेशियाई मॉडल, लोगों को आर्थिक मदद दे सरकार, कर्ज भी करे माफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना, कहा मजदूरों पर राजनीति न करे, बोले गरीबों की मदद कर रही है सरकार। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को देश का सलाम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दी श्रद्धांजलि, कहा आशुतोष शर्मा के बलिदान को देश याद रखेगा। तो वहीं दिल्ली में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल पर वैट 27 से बढ़ाकर 33% किया गया, डीजल पर 16.75 से 30% बढ़ा वैट। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। कोरोना काल में किसान अपनी फसल बिकने से खासा परेशान है। इसे देखते हुए यूथ कांग्रेस ने किसानों के हित को देखते हुए प्रभावी कदम भी उठाए हैं, जिसके तहत यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सीधे किसानों से फसल खरीदकर लोगों में वितरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस ने हरियाणा जाकर किसानों से फसल खरीदकर लोगों को बांटी है। इस दौरान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बिजवासर ने बताया कि कांग्रेस सीधा किसानों को नुकसान ना हो, इसलिए किसानों से सीधा फसल खरीदकर लोगों में वितरित की जा रही है। इसके द्वारा लगातार ज़रूरतमंदों लोगों के लिए हमने राशन दे दिया। अभी सब्जी भी लगा के हमने सभी जो माइग्रेंट लोग हैं, सबसे जो गरीब मजदूर लोग हैं जो परेशान हैं इस समय में, जो लॉकडाउन की वजह से, उन लोग के लिए उनको भूख मिटाने के लिए हमने जो संकल्प लिया है, आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी का जो आदेश है, उसके हिसाब से पूरा देश भर हम लोगों ने गरीब लोगों की मदद करने का काम हम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के इस जंग में जहां पुलिस दिन भर सड़कों पर रहकर योद्धाओं की तरह, तो रात के अंधेरे में जान जोखिम में डालकर बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान भी चला रही है। आपको बता दें कि देर रात्रि संभल पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। फिलहाल घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जनपद में आज व्हीकल चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान थाना बनियाठेर क्षेत्र में कुछ लोग आ रहे थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल मच्छेंद्र घायल हुआ और इसी कार्रवाई में एक अपराधी भी घायल हुआ, जो बिलाल नाम का अपराधी है। इसके बारे में जब जानकारी की गई तो ये थाना नखासा क्षेत्र का रहने वाला है और रजपुरा थाना क्षेत्र से वांछित चल रहा था। ये इनामिया बदमाश है और ये मुठभेड़ में घायल हुआ है और दोनों को, कांस्टेबल और जो घायल बदमाश है, इन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी मौके से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इसके एक साथी जो मौके से भाग गया है, उसकी तलाश अभी जारी है। तो वहीं जालौर जिला मुख्यालय पर ग्रेनाइट उद्योग में कार्य कर रहे बिहार और यूपी के मजदूरों ने घर वापसी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और पटवारी कैलाश कुमार मौके पर पहुंचे और वापस जाने वाले मजदूरों की सूची मांगी गई। तो वहीं मजदूरों का आरोप है कि वे लंबे समय से यहाँ पर फंसे हैं। तो वहीं अब केंद्र सरकार ने भी प्रवासियों को अपने अपने राज्य में भेजने का आदेश दे दिया है। ऐसे में मजदूरों ने कहा है कि हम भी यहाँ से जाना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने मजदूरों से समझाइश करते हुए उनके नाम की सूची लेते हुए जल्द ही घर भेजने का आश्वासन दिया है।
तो वहीं जालौर जिले में देशव्यापी लॉकडाउन के चलते जिले में 42 दिन तक पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। तो वहीं लॉकडाउन 3 लागू होने के साथ ही जालौर जिला ग्रीन जोन में होने के कारण सरकार की ओर से यहां कई रियायतें दी गई हैं। तो वहीं सरकार से मिली छूट के बाद सुबह बाजार खुले तो वहीं खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। हालांकि अब तक सिर्फ किराना, दवाइयां और डेयरी खोलने की ही छूट मिली थी, लेकिन बाजार खुलने के बाद जिला मुख्यालय सहित सभी कस्बों में आम दिनों की तरह बाजारों में रौनक नजर आई। कोरोना वायरस के घोषित लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। इसी के साथ ही सरकार की ओर से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत दी गई छूट भी प्रभाव में आई है। लेकिन सरकार की ओर से जारी निर्देशों के बाद भी कुचामन सिटी में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई है। यहां सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बाजारों में खुली दुकानों के आगे लोगों की भीड़ नजर आई और इस दौरान पुलिस और प्रशासन लोगों से बार बार अपील भी करते नजर आए। इसके बावजूद भी शहरवासी इस मामले को हल्के में लेते नजर आए हैं। तो वहीं इसे लेकर एसडीएम बाबूलाल जाट ने बताया है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के विषय पर वीसी आयोजित होगी और उसके बाद ही विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कौन कौन सी दुकान खोली जाएंगी और कौन सी नहीं। तो वहीं बाड़मेर जिले में प्रशासन के साथ ही अब क्षेत्र के कुम्भकार भी लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आए हैं। दरअसल यहां सोंदरा सहित आसपास के दर्जनों गांव में मिट्टी के बर्तनों की सप्लाई होती है। ऐसे में कुम्हारों का पास निवासी एहसान खान अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों पर सरकार की एडवाइजरी का पालन करने, मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने के संदेश उकेर रहे हैं। तो वही कुम्भकार एहसान बताते हैं कि सरकार ने हमें कोरोना को लेकर पैम्पलेट दिए थे। पैम्पलेट 1-2 दिन में ही खराब हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने नया तरीका ईजाद बर्तन पर ही चित्र उकेरे हैं ताकि हर परिवार और सदस्य तक ये जागरूकता का संदेश आसानी से पहुंच सके। भारत में महामारी चल रही है लॉकडाउन की, इस कारण हम भी ये कह रहे हैं कि बर्तन बना रहे हैं, इस पर मास्क खोल रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, ये बांट रहे हैं। हम गांवों में हम ये कह रहे हैं अच्छी तरह से कि ये दूरी बनाए रखें और इसका पालन सही करें और घरों में आपके सुरक्षा रहें। और इसका हम भी आपको हाथ जोड़कर कहते हैं, ये महामारी बिल्कुल खतरनाक है। हमारे को ये कहना आपको अच्छी तरह मैं कहते हूँ, अब मान लेना। और बर्तन हम गांव में दे रहे हैं तो इसमें पानी पीना तो एक घर घर में एक साथ रह के पीना और दूसरों को मत लाना और अलग अलग सुरक्षा रहना। तो वे लॉकडाउन के दौरान सामाजिक संगठन भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। जयपुर के पैडमैन ग्रुप ने आज पुलिस की मदद से महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स का वितरण किया। इस दौरान ग्रुप के संयोजक आशीष पाराशर ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान महिलाएं घर से नहीं निकल पाती, जिसके चलते उन्हें बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसी बात को ध्यान में रखकर जयपुर में पैडमैन ग्रुप बनाया गया है, जिसके जरिए पिछले 10 दिनों से सैनिटरी पैड्स का वितरण भी करवाया जा रहा है। तो वही साथ ही आज से निर्भया स्क्वाड के जरिए भी सैनिटरी पैड्स का वितरण करवाने की शुरुआत की गई है। तो वही एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा का कहना है कि निर्भया स्क्वाड में सभी महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो कि महिलाओं से बातचीत कर उनकी परेशानी को कम कर सकती हैं। की टीम महिला ऑफिसर्स की टीम है, जो कि लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जोश को और जुनून को और उत्साह को कायम रखते हुए कर्फ्यू एरिया के अंदर और जयपुर शहर के चप्पे चप्पे में तैनात हो रही हैं, घूम रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं। और अब उसी दौरान हम लोगों ने सोचा है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम कुछ अपना योगदान दें। और उसके लिए हमने देखा है कि जब क्योंकि राशन सभी जगह मिल रहा है, बांट रहे हैं भामाशाह वगैरह सभी लोग, लेकिन एक अहम चीज़ जो महिलाओं के लिए ज़रूरी है और वो है सैनिटरी नैपकिन। तो उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं गया और कुछ लोग हो सकता है कि शर्म के मारे बांट नहीं पा रहे हों, लेने के लिए भी महिलाएं आगे नहीं आ रही। पर हम लोग जब लोगों से मिले तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसकी हमें ज़रूरत है, अगर आप हमारे तक पहुंचा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। जब उन्होंने ये बात हमें कही, हमने इसके लिए शुरुआत की, कोशिश की। और हमेशा जब दिल से कोई काम किया जाता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। और हमने जब ये दिल से चाहा कि हम ऐसा काम करेंगे तो कई लोग आ गए जिन्होंने कि हमें सैनिटरी नैपकिन आके डोनेट किए। और हम लोगों ने
उन सैनिटरी नैपकिन्स को उन महिलाओं तक, उन बच्चियों तक जो कि इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। तो वही उत्तर प्रदेश के विधायक अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी के 188 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। इस दौरान डीजी कानून व्यवस्था ने विधायक सहित 12 लोगों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए राज्य में घूमने के मामले में कार्रवाई की है। तो वहीं इस पर डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार का कहना है कि विधायक 3 गाड़ियों में 12 लोगों के साथ गौचर तक पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें वहीं से वापस लौटा दिया गया था, जिसके बाद विधायक और 12 साथियों के खिलाफ मुनीकीरेती थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तीन गाड़ियों में 12 लोग जा रहे थे। पहले इन्होंने केदारनाथ जी जाने का प्रयास किया, वहाँ नहीं जाने दिया गया। फिर बद्रीनाथ जी जाने का प्रयास किया, वहाँ भी नहीं जाने दिया गया। और बाद में इनको वापस लौटाया गया गोचर से। तो फिर बाद में जब हमें पता चला कि ये इन्होंने जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को तोड़ा है, जो अनुमति भी गलत तथ्यों पे प्राप्त की है, और 3 गाड़ियों में 9 की अनुमति थी, 12 लोग जा रहे थे, तो इसलिए इनके अगेंस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट और 188 आईपीसी वगैरह की धारा में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही कुछ चीजों के लिए छूट भी दी गई है। तो वही ऑरेंज जोन में आने पर झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने आदेश जारी कर बाजारों में कुछ ढील दी है, लेकिन पहले ही दिन लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दुकानदारों ने इसे हल्के में लेते हुए बाजार खोल दिए। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाजारों को बंद करवा दिया। दरअसल सोमवार को शहर के दुकानदार आदेश के अंतर्गत नहीं होने के बावजूद भी दुकान खोल बैठे। इस दौरान अचानक शहर में पैदल घूमते प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानें बंद कर दी गई। इस दौरान एसडीएम सुरेंद्र यादव ने बताया कि जिन दुकानों को परमिशन मिली है वे ही दुकानें खोली जाएंगी और इसके अलावा कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकती। सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान, मेडिकल दुकान को छोड़कर कोई भी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे बाद बंद हो जाए। 7 बजे बाद जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं वो घर पहुंच जाने चाहिए। 7 बजे से लेकर शाम के सुबह 7 बजे तक कोई भी मूवमेंट किसी भी प्रकार का सड़क पे नहीं रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे सिटी सीओ दादरवाल जी, हमारे सीआई कोतवाल गोपाल जी, मैं जाब्ते के साथ हमने आज पूरे मार्केट में राउंड लिया। तो वही सिरोही जिले का माउंट आबू ग्रीन जोन में होने के चलते यहां दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। तो वहीं जिले में दुकानदार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, पब, जिम सहित धार्मिक स्थल अब भी बंद रहेंगे। सिरोही जिले में गाइडलाइन होने के बाद हिल स्टेशन में सोमवार से मोबाइल, स्टेशनरी, कपड़े और किराना की दुकानों के साथ ही इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर और ई कॉमर्स की सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई है। यहाँ चिन्हित रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन भी शुरू हो गया है, लेकिन लोगों को पहले की तरह ही नियमों का पालन करने और मास्क लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वही झुंझुनू के विद्या विहार नगर पालिका में रसद विभाग ने प्रारंभिक जांच में 110 क्विंटल गेहूं का गबन पकड़ा है। ये गेहूं खाद्य सुरक्षा योजना के सही पात्र लोगों को दिया जा रहा था, लेकिन 34 राशन कार्डों में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ये गेहूं अज्ञात लोग उड़ा ले गए। जब इस मामले की शिकायत पहुंची और रसद विभाग की टीम ने 10 दिनों तक जाँच की तो यह हकीकत सामने आई है। शुरुआती जाँच में ये भी सामने आया है कि 2 ई मित्रों और नगर पालिका ईओ की ID से ये यूनिट बढ़ाई गई है, जिसकी जाँच भी की जा रही है। पालिका विद्या विहार पिलानी के जो उचित मूल्य दुकानदार हैं, उपभोक्ता ने ये शिकायत की थी कि सब मेरा राशन कार्ड बना हुआ है और उसमें मेरे इतने यूनिट हैं और उससे अधिक यूनिटों पर वितरण दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए हमने जांच दल गठित किया था। राम अवतार परिवर्तन निरीक्षक सूरजगढ़ और श्रीमती बबता यादव परिवर्तन निरीक्षक का जिला रसद कार्यालय, उन्होंने दिनांक 20 से 25 तक मौके पर जाकर के जांच की और जांच में ये पाया कि डीलर द्वारा जो अनियमितता की गई है उसके लिए तो हमने डीलरों को निलंबित कर दिया है और उसकी बेल्ट व्यवस्था कर रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। अब इसमें किसने जोड़ा है
अभी 2 ई मित्रा का नाम आ रहा है कि उनके द्वारा फर्जी यूनिट जोड़े गए हैं और नगर पालिका ईओ की आईडी से जोड़ा जाना पाए, ये जांच में संकेत मिले हैं। तो इसकी हम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएंगे डीलर्स और उसके खिलाफ। तो वही अगली खबर हरियाणा के बवानीखेड़ा से है, जहां चांग गांव स्थित अनाज मंडी में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से किसानों की गेहूं की खरीद की जा रही थी, लेकिन कई घंटों के बाद भी फसल खरीद शुरू नहीं हो पाई। इससे आक्रोशित किसानों ने जमकर बवाल काटा। यहां लगभग 50 किसानों ने मंडी में खरीद एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो वहीं इस मामले में विधायक और पूर्व विधायक के हस्तक्षेप के बाद मंडी में पहुंचे खाद्य एवं पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने किसानों को कहा कि एजेंसी खरीद करने को तैयार है, जिसके बाद किसान शांत हुए। मेरे साथी इंस्पेक्टर राजकुमार के द्वारा किसी प्रकार के किसी भी जमींदार को ये नहीं कहा गया कि हम आज माल नहीं खरीदेंगे। ये सिर्फ क्या नाम है, ना ही किसी आड़ती को हमने बोला भाई आज हम माल नहीं खरीदेंगे। ये सिर्फ जब अगर हमने ये बोलना होता तो हम मार्केट कमेटी को ही बोल देते आज कोई गेट पास नहीं कटेगा, क्योंकि बारिश हुई थी कल और उसकी वजह से है ना थोड़ा सा गेहूं में मॉइस्चर आया हुआ है और वो मॉइस्चर को देखते हुए हमने क्या नाम है, हमने तो फिर भी नहीं बोला था किसी को भी क्या नाम आप वो मत लेके आना। हमने तो ये कहा था कि क्या नाम है थोड़ा सा शाम तक है ना हम बोली शुरू कर देंगे, थोड़ा सा जिससे गेहूं थोड़ा सूख जाए। समस्या ये है जी, गेहूं की खरीद आज 14-15 दिन हो गए खरीद होते हुए। आज मेरा नंबर आया है रणवीर सिंह का, सारा अनाज घर पे काट के गिर रखे है। इनका नंबर गया अब भाई गेहूं लिया हो, गैस पाट आज आपका गेट पास कट चुका है, आप गेहूं ले आओ। गेहूं ले आए तो यहाँ गेहूं नहीं ले रहे हैं जी। ऊपर से बारिश का मौसम, जमींदार मरने को जा रहा है। आड़ती कह रहा है इंस्पेक्टर लेगा जब देंगे। अब हम पेट्रोल पंप के पैसे कहाँ से देंगे, कहाँ से खाद बीज के देंगे, कहाँ से बच्चों की किताब लाएंगे। आज फिर शराब के ठेकों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। हालांकि कई ठेकों पर आबकारी विभाग के निर्देशों की पालना नहीं होने पर शराब बिक्री शुरू नहीं करने दी गई। आबकारी पुलिस का जवान हर ठेके के बाहर मुस्तैद नजर आया। शराब ठेकेदारों को सख्त हिदायत दी गई थी कि जब तक ठेके के बाहर बैरिकेड्स ना लगा दिए जाए और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो, तब तक शराब बिक्री नहीं की जाए। साथ ही एक बार में 5 लोगों से ज्यादा ठेके पर लोग नजर नहीं आने चाहिए। इन्हीं निर्देशों की पालना में शराब ठेकेदार जुटे रहे। जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज शर्मा ने। को लॉकडाउन में ढील देने और शराब ठेके खोलने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार शुरू हुई और उसके साथ ही जो शराब ठेके उनको खोलने की परमिशन जारी की गई। लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए तुरंत ही आदेश देकर के ठेकों को बंद कराना पड़ा और आज दूसरा दिन है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं ठेकों को फिर से खोलने की। आप देख सकते हैं, लेकिन अब की बार बैरिकेटिंग जो है वो की जा रही है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और प्रॉपर जो दूरी है उस दूरी के साथ में शराब बेची जा सके। इसके लिए बैरिकेटिंग की जा रही है। आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से यहाँ पर कांस्टेबल्स को भी तैनात किया जाएगा। एक कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात रहेगा और बाकायदा ये चेकिंग के बाद में कि प्रॉपर मास्क का उपयोग हो रहा है, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, तब ही यहाँ पर शराब की बिक्री जो है वो होने दी जाएगी। हसनपुरा इलाके का आप ये नज़ारा देख सकते हैं, शराब ठेके का है। 10 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अब तक ठेका नहीं खुला है। अभी तैयारी चल रही है बैरिकेटिंग करने की। दोपहर तक माना जा रहा है ये ठेके खुल जाएंगे। लेकिन जो शराब के जो तलबी लोग होते हैं उनका तो कहना ही क्या, क्योंकि वो सुबह से भीड़ लगाए हुए हैं शराब के ठेके के बाहर। आप देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं यहाँ पर पुलिया के नीचे छाया में गाड़ी खड़ी करके इंतजार कर रहे हैं कि कब ठेका खुलेगा और कब उनको शराब मिलेगी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि ठेके वालों की ओर से कहा जा रहा है कि अभी काम चल रहा है, काम चलने के बाद में जब काम कंप्लीट हो जाएगा, बाकायदा निरीक्षण करा दिया जाएगा, तब शराब की बिक्री शुरू की जाएगी। लेकिन लोगों को शायद इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि कभी भी ठेका खुल सकता है और इन्हें उम्मीद है कि उनका नंबर पहले आ जाए। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।
तो वहीं बैरीनाग में पुलिस अधीक्षक पीटी प्रियदर्शनी ने चैकोड़ी चौकी का औचक निरीक्षण किया। बैरीनाग थाने के निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों से कोरोना से स्वयं बचाव करने के उपाय और ड्यूटी के दौरान अपना भी बचाव करते हुए मास्क पहनने के आदेश दिए। साथ ही लॉकडाउन में नियमों का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दिए और पुलिस बैरियरों में पीपीई किट से जांच करने और नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। अंतर जनपदीय जो बैरियर्स हैं यहाँ पे चौकोड़ी में हो गया और हमारा कक्कड़ सिंह बेंड हो गया, उसको हमने कल देखा था, और थाना बैरीनाग चौकोड़ी इन सब का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे जो भी कर्मी ड्यूटी पर हैं उनको कोरोना के संबंध में ब्रीफ किया गया है, कैसे ड्यूटी अपनी अच्छे से करनी है और साथ ही साथ अपना बचाव कैसे करना है, और अपने बचाव हेतु जो एसओपी है उससे भी इन सभी को अवगत कराया गया है। थाने में भी सबको बताया गया है कि अपनी ड्यूटी बहुत ही ध्यान से करनी है, सावधानी से करनी है, जनता की जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है वो करनी है, साथ के साथ लॉकडाउन का अनुपालन भी सुनिश्चित कराना है। तो वहीं रमजान के मौके पर इस बार रोजेदार मस्जिदों में नमाज अता नहीं कर पा रहे हैं, जिसे लेकर झुंझुनू शहर के काजी शफीकुल्ला खान ने अपना संदेश दिया है। उन्होंने सभी रोजेदारों से कहा है कि ये सही है कि मस्जिद में नमाज अदा करना जरूरी है, लेकिन मजबूरियों को अल्लाह ताला माफ करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालातों की मजबूरियों के कारण सभी लोग घरों में अपनी नमाज अदा करते रहे और जो लगातार भी जारी होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, ए मुसलमानों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन सको, नेक बन सको। यानी रोज़ा हमें गुनाहों से रोकता है, बुरे कामों से रोकता है और भलाई के, यानी एक तरह से एक्सरसाइज है, नेकियों की एक्सरसाइज, नेक काम करने की एक्सरसाइज है। और उसके लिए हम जितना भी हमसे हो सकता है इबादत करते हैं घर पे रहकर। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है, मस्जिद में जाने को बहुत दिल चाहता है, क्योंकि मस्जिद में ही तरावियाँ होती हैं, कुरान सुना जाता है। वैसे कुरान घर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक उसके इमाम के पीछे कुरान सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो परेशानी तो हो रही है, लेकिन ये मजबूरी है और मजबूरी अल्लाह ताला माफ़ करने। तो वहीं दूसरी तरफ नागौर के नावा में नमक व्यवसाय के चलते यहाँ की आबादी काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन कोरोना काल में इतने संसाधन और सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। वहीं नावा में शहीद भगत सिंह ऑफ नर्सिंग कॉलेज भी है, लेकिन कोरोना के बीच भी हॉस्पिटल को नहीं खोला गया है। नावा में कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए और इनको रोकथाम के लिए जो भी जरूरी कदम थे वो उठाए गए। उसके तहत यहाँ पे नावा में अपने बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, ITI के अंदर अपना मारवाड़ हॉस्पिटल जो प्राइवेट संस्था है यहाँ की, और शहीद भगत सिंह PG कॉलेज को हमने अधिग्रहण कर रखा है। इसके साथ ही हमने गोविंदी टोल नाके के पास एक चेक पोस्ट बना रखी है, घाटवा में चेक पोस्ट बना रखी है, शहीद भगत सिंह कॉलेज में चेक पोस्ट बना रखी है। इन चेक पोस्टों पर जो भी राज्य से बाहर फंसे हुए लोग थे वो आ रहे हैं, तो उनका मेडिकल मुआयना किया जा रहा है। जो भी लॉकडाउन 3.0 में व्यापारियों को राहत देते हुए दुकानें खोलने की छूट दी गई, जिसमें 3 जोन बनाए गए हैं ताकि बाजारों में ज्यादा भीड़ ना हो। साथ ही दुकानों को खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हरियाणा के नारनौल में दुकानों को खोलने की छूट दी गई, जहां उस समय सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिली थी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल्स RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष को जयपुर के मिलिट्री स्टेशन में अंतिम विदाई दी गई और पुरानी चुंगी स्थित शमशान घाट पर राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम विदाई देने दक्षिण पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर सप्तशक्ति कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने उन्हें पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद कर्नल की धर्मपत्नी पल्लवी शर्मा सहित उनके सभी परिजनों ने श्रद्धांजलि और अंत्येष्टि में हिस्सा लिया। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई नेताओं ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर याद किया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।